Number of points at which this function is not continuous within 10 seconds, if I tell, then it has infinite number of points. And this function do not have derivative, means this function is not differentiable. If I say, then it has two such points. Are you ready to know the tricks to solve these types of question in just 10 seconds? Let's see and start the video. Hello everyone, welcome to Maths Plus Learning. This is the part number 4 or the fourth video on continuity and differentiability. And in this video, we'll be doing the questions like to find out the number of points at which the given function is not continuous, or to find out the number of points at which the given function is not differentiable, or say whose differentiability do not exist. So let's see what the tricks. Whenever you are provided for continuity के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है ना वो 1/0 फॉर्म का नहीं होना चाहिए. व्हेनेवर इन डिनोमिनेटर इफ 0 एग्जिस्ट्स तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा. कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं. ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है एंड इफ यू सी समथिंग लाइक 2x माइनस एक्स स्क्वायर, सो वॉट यू हैव टू डू, हम इस फंक्शन को देखें. We have to put just this denominator equal to 0, means 2x minus x square is equal to 0. x कॉमन ले लेते हैं, x 2 minus x, this is equal to 0. means what, ये कहाँ इसके x equal to 0 अगर हम पुट कर दें और x is equal to 2 पुट कर दें, whenever we will put x is equal to 0 and x is equal to 2, दोनों ही टाइम पे इसका जो डिनोमिनेटर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. 1/0 फॉर्म हो गया, मीन्स इनफाइनाइट हो जाएगा. वहाँ पर फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा. लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस. अभी कराया था मैंने आपको. इसमें ना हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या लगाएंगे, डेफिनेशन लगाएंगे. ये सिंपली इस तरह से नहीं होगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर की हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन लगाएंगे. तो उसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है. कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ही वो पार्ट है, यू कैन चेक थ्रू दैट. लेकिन यहाँ पर एक बार देख लेते हैं. देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी होती है. अगर हमारे पास 1.2 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. अगर हमारे पास 2.9 लिखा है तो हमें डेसिमल पार्ट को छोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर लेना है, क्योंकि नाम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो हमारे पास वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. ऐसे तो हम लोग करते हैं ना इसको. यहाँ पर देखो, जब भी हमारा x बिलोंग करेगा, व्हेन x बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर्स, इसके दो पार्ट हो जाएंगे. ठीक है, x जब हमारा नॉन इंटीजर होगा, मीन्स x की वैल्यू क्या है, 1.2 हो, 1.3 हो, 1.9 हो, तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, 1/1.2 माइनस 1.2. ठीक है, 1/1.2 माइनस 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 0. मीन्स जब भी हमारा x एक नॉन इंटीजर, एक फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यू है, तब हमारा ये जो फंक्शन है नीचे का वो 0 नहीं होगा. लेकिन जैसे 0 होगा, ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट फॉर्म का हो जाएगा. तो वहाँ पे नॉन कॉन्टिन्यूस. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अगर हम x इज इक्वल टू सपोज 1.9 ले लेते हैं. देखो, x की वैल्यू हम लोगों ने क्या ले ली, 1.9 ले ली. ये समझाने के लिए कर रही हूँ, एल्स वाइज तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता ही है. 1.9 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9. अब 1/1.9 माइनस, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, डेसिमल पार्ट छोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना. इंटीजर हमारे पास क्या है, 1 है. दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, बट इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जब हमारा x इंटीजर्स में हो जाएगा, अगर हम x की वैल्यू 1, 2, 3, -2, -3 कुछ भी ले लें, तब देखो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1. अब देखो, इसमें फ्रैक्शन या डेसिमल पार्ट तो है नहीं. ठीक है, हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है. तो 1 एक इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. 1 - 1, दिस इज इक्वल टू 0. और ये फॉर ऑल इंटीजर्स ऐसा होगा. जब भी हमारा x इंटीजर्स में बिलोंग करेगा, हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अगर हम यहाँ पे 2 भी रख के देखें, देखो 1/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2. अब यहाँ पर तो कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं जिसको हम छोड़े. ये ऐसे लिखा हुआ ना 2.0,
तो इसको अगर हम छोड़ भी देते हैं तो हो जाएगा 1/2 - 2, दिस इज इक्वल टू 0। जैसे कि 0 हुआ हमारा फंक्शन इनफाइनाइट फॉर्म हो गया, मीन्स हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं बचेगा। और इंटीजर्स कितने होते हैं हमारे पास, कितने इंटीजर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसके पास ऐसे हैं जहाँ पर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है। होप दैट यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। Let's see the next question. Number of points at which this given function is not continuous. तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक तो आपको पॉइंट्स वाले क्वेश्चन दिए होते हैं, ऐसे करके ब्रेक करके दिया होता है ना, 4x such that x is greater or equal to 0 or something like that, तो उसको तो हम पॉइंट पे चेक करते हैं। लेकिन जब भी हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना होता है ना, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को देखेंगे। जब भी हमारा डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा। कॉमन ले लेते हैं x, 4 - x² इज इक्वल टू 0। एक बार x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0, यहाँ से 4 - x² इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +-2 मीन्स व्हाट। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें तो ये हो जाएगा, देखो f(x) इज इक्वल टू 4 - 0/4 × 0 - 0 हो गया ना, ये 4/0 फॉर्म का, मीन्स इनफाइनाइट। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 भी रख दें, यहाँ पर अगर हम -2 रख दें, तब भी हमारा डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स व्हाट, इसके पास कितने ऐसे पॉइंट्स आ गए जहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, 1, 2 और 3, x इज इक्वल टू +2 और एक x इज इक्वल टू -2। ठीक है, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारा ये गिवन फंक्शन नॉन कॉन्टिन्यूस है। See the number of points at which this given function is not continuous. देखो log mod of x दे रखा है, तो नेगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है, नेगेटिव होगा नहीं हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। बस log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1/0 फॉर्म का। तो इसके पास कितने ऐसे पॉइंट्स आ गए, सिर्फ 1। नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, 1। ओके, Okay, now let's come to the differentiability or derivative. Number of points at which this given function do not have derivative in this interval. देखो इंटरवल के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। What you have to do, हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब नहीं करता, अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब भी हमारे मॉड की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, तब हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो tan तो मॉड में है नहीं, हम देखेंगे सिर्फ मॉडुलस को, यानी कि x - 0.5 की अगर वैल्यू 0 हो जाए, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या होती है, 0.5 हो जाए। ठीक है, यहाँ से देखो अगर x - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि x की वैल्यू अगर 1 हो जाए, ये दोनों ही वैल्यूज वैसे तो 2 पॉइंट्स पे ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, क्योंकि इसका मॉडुलस 0 हो रहा है। बट हमें इंटरवल गिवन करके उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे ये दोनों वैल्यूज में लाई करती हैं कि नहीं करती हैं। 0.5 इसमें लाई करता है, 1 इसमें लाई करता है, दैट मीन्स ऐसे इसके पास 2 पॉइंट्स। अगर सपोज यहाँ पर सपोज ये प्लस होता और यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाता, क्योंकि ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसके पास कितने पॉइंट्स होते इस इंटरवल में, सिर्फ इस इंटरवल की बात कर रही हूँ मैं, तब हमारे पास सिर्फ एक ये पॉइंट रह जाता, ये एग्जिस्ट, ये इसमें लाई नहीं करता क्योंकि -0.5 आ गया, ये लाई करता तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक पॉइंट होता। आई होप यू हैव गॉट। इंटरवल अगर हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने देखे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स यहाँ से आ रहे हैं वो इसमें लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके पास यानी कि अगर ये हमारे पास माइनस है, देन इट हैज़ 2 पॉइंट्स जहाँ पर हमारा इस फंक्शन के डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और अगर इंटरवल ये होता, यहाँ पे प्लस होता, तो हमारे पास कितने पॉइंट्स आ रहे थे हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। देखो इसमें हमें इंटरवल नहीं दे रखा है, तो हमें इतना सोचना नहीं है। जैसे ही हमारे मॉडुलस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू अगर हमारे पास -3 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू x² - 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर हमारे पास +-2 में से कोई भी एक हो जाए तब ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे इसके पास कितने पॉइंट्स आ गए हमारे पास आ गए 1, 2 और 3 पॉइंट्स।
ठीक है। और अगर बाई चांस इन्होंने हमें इंटरवल दिया होता, वही हमारा पुराना वाला इंटरवल ले लो 0,2, तो हमारे पास कितने पॉइंट्स होते, फटाफट से बताओ। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स होते जहाँ पर ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट, क्योंकि -3 है, -2 है और +2 है। तो 2 तो इसमें लाई कर जाएगा, क्योंकि ये है कैसा हमारा क्लोज इंटरवल है, तो 2 तो इसमें लाई कर रहा है बाउंड्री पे, ठीक है। लेकिन -2 और -6 इसमें लाई नहीं करे, तब इसके पास हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट होता। अंडरस्टूड। सो दिस वॉज द पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करा है, और वी हैव लर्न द ट्रिक्स टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द गिवन फंक्शन इज not differentiable. I hope you like this video and this session of continuity and differentiability. If you like this video, do subscribe Maths Plus Learning if you are watching on YouTube, and if you are on Facebook, then follow the page Maths Plus Learning. Thank you.